नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। मनिहारी रिवर फ्रंट पर सवाल 9 करोड़ की परियोजना को गंगा की धार से बचाने के लिए एनसी बांध की कवायद। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे रिवर फ्रंट को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। नगामी गंगे योजना के तहत बन रही इस परियोजना का उद्देश्य गंगा घाट को बेहतर, सुंदर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाना है। लेकिन निर्माणाधीन रिवर फ्रंट को गंगा की तेज धार और कटाव से बचाने के लिए अब एनसी बांध बनाने की कवायद की जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जिस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उसके निर्माण स्थल का चयन किस आधार पर किया गया है। मनिहारी का गंगा घाट धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालु की भीड़ बढ़ जाती है। दूर दराज से लोग गंगा स्नान और जलाभिषेक के लिए मनिहारी पहुँचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गंगा किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई गई है। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत वाले इस परियोजना से उम्मीद थी कि मनिहारी गंगा घाट की तस्वीर बदलेगी। घाट पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी और श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी इनका लाभ मिलेगा। लेकिन अब परियोजना के निर्माण स्थल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गंगा के जलस्तर बढ़ने और तेज करंट के कारण रिवर फ्रंट के सामने कटाव का खतरा बताया जा रहा है। इसी खतरे से निर्माण को बचाने के लिए एनसी बांध बनाने के कवायद शुरू होने की बात सामने आ रही है। यानी एक तरफ रिवर फ्रंट के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इसे गंगा की धार से सुरक्षित रखने के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत पड़ रही है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या रिवर फ्रंट के निर्माण से पहले गंगा की धारा, जल स्तर, कटाव और संभावित बाढ़ के खतरे का पर्याप्त अध्ययन किया गया था। मनिहारी में गंगा का लंबा तटीय इलाका मौजूद है। ऐसे में स्थानीय लोगों का सवाल है कि रिवर फ्रंट के लिए ऐसी जगह का चयन क्यों किया गया जहां भविष्य में कटाव से बचाव के लिए अतिरिक्त निर्माण की जरूरत पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिवर फ्रंट बचने से इस क्षेत्र को निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है, लेकिन परियोजना की स्थायित्व और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर निर्माण स्थल का चयन गंगा की बदलती धार और कटाव के संभावित खतरे को ध्यान में रखकर किया जाता है तो भविष्य में सुरक्षा कार्यों पर अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता शायद कम हो सकती है। दरअसल गंगा की धारा हर साल अपना स्वरूप बदलती है। जलस्तर बढ़ने के दौरान नदी की तेज धार किनारे पर दबाव बनाती है। ऐसे में नदी किनारे किसी भी स्थायी निर्माण के लिए मौजूद तकनीकी योजना और सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी मानी जाती है। अब सवाल यह है कि रिवर फ्रंट की मूल परियोजना में नदी की तेज धार और कटाव की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है। अगर प्रावधान था तो फिर एनसी बांध की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर सुरक्षा व्यवस्था मूल योजना में प्राप्त नहीं थी तो परियोजना तैयार करने से पहले इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया गया। यह मामला सिर्फ एक निर्माण परियोजना का नहीं है बल्कि सरकारी राशि के सही इस्तेमाल से भी जुड़ा हुआ है। जनता के पैसे से तैयार हो रही परियोजना लंबे समय तक सुरक्षित रहे यह सरकार और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग और प्रशासन पूरे मामले की तकनीकी समीक्षा कराए। विशेषज्ञों से यह जांच कराई जाए कि मौजूदा स्थान रिवर फ्रंट के लिए कितनी सुरक्षित है और गंगा की धार से बचाव के लिए प्रस्तावित एनसी बांध कितना प्रभावी होगा। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि यदि भविष्य में गंगा की धार बदलती है तो क्या यह सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त होगी। अगर नहीं तो बार बार सरकारी राशि खर्च करने की स्थिति तो नहीं बनेगी। मनिहारी रिवर फ्रंट से लोगों को विकास और सुविधाओं की उम्मीद है, लेकिन विकास की यह परियोजना सवालों के घेरे में तब आ जाती है जब उसे सुरक्षित रखने के लिए अलग से बचाव कार्य की जरूरत सामने आए। क्या इसका उपयोगिता है और किस मकसद से बनाया गया था? देखिए, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जिसके तहत रिवर फ्रंट बन रहा है। इसका उद्देश्य यही था कि यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं लाखों लाख की संख्या में गंगा स्नान करने, पर्यटन के ख्याल से भी लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र हो, लोग ज़्यादा की संख्या में यहाँ आए और पर्यटन के स्थल के रूप में ये मशहूर हो ये क्षेत्र। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर रिवर फ्रंट बनाया जाया था लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, जिसके तहत और सारी कई योजनाएं भी यहाँ बन रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो योजना बनाई जा रही है ये अभी अधूरा है और उसको पूरा हुआ भी नहीं है वो 9 करोड़ का लागत से। और दूसरा योजना एक उसको बचाने के लिए तुरंत एक योजना लागू होती है, एनसी कार्ड योजना, जो बांध के रूप में आप देख रहे हैं ये नीचे में है। तो ये तो सवाल उठता है कि आपने वैसा स्थल क्यों चयन किया जिससे आपको फिर बचाने के लिए फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
तो अधूरा कार्य है, पूरा भी नहीं हुआ। अभी जो ये देख रहे हैं पीछे, ये आपको लगता है कहीं से भी थोड़ा सा भी 50% भी बना हो, लगता है कि जैसे कि अभी अधूरा है इधर से देखने से। हालांकि 50% से ज़्यादा काम हो चुका है, लेकिन यहाँ से आपको नहीं लगेगा। तो जो चीज़ पूरा हुआ ही नहीं है उसका क्या औचित्य रह गया। ये जो तो क्या उसका फायदा मिल पाएगा लोगों को अगर आप अभी फिलहाल देखिए कि अभी बाढ़ नहीं है, पानी कितने दूर है, क्या वहाँ श्रद्धालु जाकर गंगा स्नान कर सकते हैं? वहाँ पर कुंड टाइप का बना हुआ है जो काफी गहरा है। अगर वहाँ गए और स्नान किए तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो ये गलत जगह का चयन हुआ है, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। और ये योजना जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था या बनाया जा रहा है उसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। यहाँ क्या इसकी उपयोगिता है, क्या लोगों इस श्रद्धालु का इसका लाभ ले पाएंगे? इस तरह से बना है आधा अधूरा है। गंगा का जल स्तर चूंकि बढ़ते और घटते रहता है, उस बढ़ने घटने के क्रम में उम्मीद तो यही किया जा रहा है कि रिवर फ्रंट नमामि गंगे के तहत जो रिवर फ्रंट बन रहा है उसका लाभ जरूर आने वाला दिनों में लोगों को मिल सकता है, लेकिन बाढ़ के समय में इसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। चिन्हित जगह सही है, आप लोग बता रहे थे। जगह जो है कहीं दूसरे जगह पर था, लेकिन बाद में इसको बड़े बड़े इंजीनियर आए, कमेटी बनी, कमेटी ने इसको देखकर यहाँ पर चिन्हित किया है। चूंकि उस समय गंगा जो है बरार थी और अभी गंगा जो है यहाँ गंग शिकस्त हो गई है। यहाँ चूंकि गंगा हमेशा अपना चेंज करते रहती है भौगोलिक स्थिति को, इसलिए थोड़ा असुविधा हो गया। बहाव है गंगा का, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बहाव के हिसाब से उसका जो चयन है वो सही नहीं। तो स्थानीय लोग क्या लगता है कि इसका औचित्य कितना रहता है? औचित्य तो अब गंगा माँ के भविष्य पर निर्भर कर रहा है। चूंकि आप लोग देख सकते हैं कि गंगा जो है रिवर फ्रंट के पीछे से एक चैनल निकल गई है और उस चैनल को रखने के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार के द्वारा जो है एनसी का बांध बनाया जा रहा है। चूंकि गंगा की धारा को रोका जा सके, गंगा की जो है करंट को तोड़ा जा सके और तोड़ के उसको सुरक्षित किया जा सके। लोग बोल रहे हैं सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है। हाँ, अभी तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, घूमते हैं, कहीं दुर्घटना भी इसमें मत हो जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक की बोरियां है, पानी पड़ती है, कहीं कोई गिर उड़ भी सकते हैं और पानी आएगा तो ये डूबेगा भी। सेल्फी पॉइंट बना लगा। जी हाँ, अभी सेल्फी पॉइंट बन गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ANB News 21।